Good morning, students. Today we have to read the remaining part from page number 46. Copies were made of important texts such as the Epic of Gilgamesh, the copier stating his name and writing the date. Copies were made of important text. जो भी महत्वपूर्ण किताब होती थी जैसे गिलगैमिश का महाकाव्य, तो उनको कॉपी किया जाता था, उनकी नकल तैयार की जाती थी. द कॉपियर स्टेटिंग हिज नेम, और जो इनकी नकल तैयार करता था वो अपना नाम और डेट लिखता था उस पे जिस दिन भी उसको कॉपी किया जाता था. सम टैबलेट्स एंडेड विद अ रेफरेंस टू असुरबनीपाल, और कुछ ऐसी पट्टिकाएं थी जो असुरबनीपाल के उल्लेख के साथ ही एंड होता था जिसका. इसमें जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पे, ये असुरबनीपाल ने अपने बारे में रेफरेंस दिया है इसमें. आई असुरबनीपाल, किंग ऑफ द यूनिवर्स, किंग ऑफ असीरिया, ऑन whom the gods bestowed vast intelligence, who could acquire the recondite details of scholarly erudition. आई असुरबनीपाल यानी कि मैं असुरबनीपाल, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का राजा, किंग ऑफ असीरिया, असीरिया का राजा, ऑन whom the gods bestow vast intelligence, जिसके ऊपर भगवान ने बहुत ज्यादा जो इंटेलिजेंस है वो प्रदान की है जिसको. who could acquire the recondite details of scholarly erudition, विद्वानों की जो विद्वता है, erudition है, उसकी जो सारी डिटेल है, डिटेल में उसका जो ज्ञान है उसको मैं उसको जो प्राप्त कर सकता था. आई रोट डाउन ऑन टैबलेट्स द विजडम ऑफ द गॉड्स, मैंने भगवान के ज्ञान को पट्टिकाओं पर लिख दिया है. आई चेक्ड एंड कोलेटेड द टैबलेट्स, और मैंने इन टैबलेट्स को, इन पट्टिकाओं को चेक किया, इनका निरीक्षण किया और इनको इकट्ठा किया, कलेक्ट किया. आई प्लेस्ड देम फॉर द फ्यूचर इन द लाइब्रेरी, और मैंने लाइब्रेरी के अंदर फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए उनको रख दिया. ऑफ द टेम्पल ऑफ माई गॉड नाबू एट निन्वे, निन्वे उसकी कैपिटल थी. निन्वे में जो मेरे देवता हैं नाबू जिसका नाम है, उनके मंदिर की जो लाइब्रेरी है वहां फ्यूचर के लिए इन सारी टैबलेट्स को रख दिया. फॉर माई लाइफ, अपने जीवन के लिए, एंड द वेल बीइंग ऑफ माई सोल, और अपनी आत्मा की कल्याण या भलाई के लिए. एंड टू सस्टेन द फाउंडेशंस ऑफ माई रॉयल थ्रोन, और अपने शाही जो मेरा थ्रोन है, सिंहासन है, उसकी नींव को कायम रखने के लिए मैंने ये ऐसा किया. इसका मतलब ये है कि जैसे अगर जो राजा है असुरबनीपाल, वो अपने बारे में या अपने राज्य के बारे में जिसके जो भी जानकारी है उसके आसपास, वो सारी जानकारी इन पट्टिकाओं पे लिख के इसको एक लाइब्रेरी में संभाल के रख देते हैं ताकि आने वाले टाइम में असुरबनीपाल और उसके साम्राज्य के बारे में जो जानकारी है वो आने वाले टाइम में नेक्स्ट जो जनरेशन है, पीढ़ियां हैं, उनको मिले. मोर इम्पोर्टेंट देयर वॉज कैटलॉगिंग, और इससे भी महत्वपूर्ण वहां पे एक बात थी, वो थी इन सारी चीजों का लिखित में विवरण रखना. A basket of tablets would have a clay label that read, जो पट्टिकाओं की एक टोकरी होती थी, एक टोकरी में रख दिया जाता था पट्टिकाओं को, और इन टैबलेट्स की उस टोकरी के ऊपर क्ले लेबल लगा दिया जाता था, यानी कि मिट्टी से एक लेबल लगा दिया जाता था जिसके ऊपर लिखा होता था नंबर ऑफ टैबलेट्स अबाउट एक्सोर्सिज्म. एक्सोर्सिज्म होता है जैसे भूत प्रेत की कहानियां, कि ये जो पट्टिकाएं हैं इनके ऊपर जानकारी है भूत प्रेत के बारे में, और उनकी कितनी संख्या है वो संख्या उस पर लिख दी जाती थी. ये भी लिखा जाता था कि वो किसने लिखी है, रिटन बाय एक्स. एक्स का मीनिंग है यहाँ पे किसी भी व्यक्ति, ये की तरफ ये इशारा करता है जिसने भी ये लिखी होगी. असुरबनीपाल्स लाइब्रेरी हैड अ टोटल ऑफ सम 1000 टेक्स्ट अमाउंटिंग टू अबाउट 30,000 टैबलेट्स ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और असुरबनीपाल की लाइब्रेरी में लगभग 1000 किताबें थी टोटल, अमाउंटिंग टू अबाउट 30,000 टैबलेट्स, और इसके साथ ही 30,000 पट्टिकाएं थी जिनको उनके सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि उनके विषय के अनुसार ग्रुप किया गया था या वर्गीकृत किया गया था या बांटा गया था. नेक्स्ट इज एन अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट.
जैसे शुरुआती लाइब्रेरी सबसे पहले मेसोपोटामिया में बनी, ऐसे ही आर्कियोलॉजिस्ट भी सबसे पहले मेसोपोटामिया में ही बना। अ मैन ऑफ द साउदर्न मार्सिस, मार्सिस वैसे दलदली जमीन को कहते हैं, दक्षिण का एक व्यक्ति जिसका नाम था नेबोपोलासर, रिलीज्ड बेबीलोनिया फ्रॉम एसीरिया डोमिनेशन इन 625 बीसीई। नेबोपोलासर ने बेबीलोनिया को मुक्त कराया असीरिया की डोमिनेशन से, असीरिया के अधिपत्य से 625 ईस्वी पूर्व में बीसी में। His successors increased their territory, उसके उत्तराधिकारों ने फिर इस टेरिटरी को, जब ये आजाद हो गई तो इस टेरिटरी को और आगे बढ़ाया। एंड ऑर्गेनाइज्ड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स एट बेबीलोन, और बेबीलोन में बहुत सारी बिल्डिंग्स उन्होंने बनवाई। फ्रॉम दैट टाइम, उस समय से, इवन आफ्टर द एकेमेनिड ऑफ ईरान, ईरान के जो एकेमेनिड थे उन्होंने बेबीलोन को 539 ईस्वी पूर्व में जीत लिया। एंड अंटिल 331 बीसीई व्हेन अलेक्जेंडर कॉन्कर्ड बेबीलोन, बेबीलोन वाज द प्रीमियर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। और 331 बीसीई यानी कि 331 ईस्वी पूर्व तक, जब अलेक्जेंडर ने, सिकंदर जिसको कहा जाता था, उसने बेबीलोन को नहीं जीता जब तक, उससे पहले तक बेबीलोन एक दुनिया का एक प्रमुख शहर बना हुआ था। मोर देन 850 हेक्टेयर्स यानी कि 850 हेक्टेयर से भी ज़्यादा इसका एरिया था। विद अ ट्रिपल वॉल, जिसकी जो दीवार थी वो तिहरी थी, तिहरी यानी कि 3-3 दीवारें थी। ग्रेट पैलेसेस, बड़े बड़े महल थे इसमें, टेम्पल्स थे। जिगुरात होता है सीढ़ीदार, और स्टेप्ड टोवर यानी कि सीढ़ीदार मीनारें थी। एंड अ प्रोसेशनल वे टू द रिचुअल सेंटर, और जो जहाँ पे अनुष्ठान होता था, कोई भी रीति रिवाज या जो रिचुअल्स होते हैं जैसे हवन यज्ञ, जो सेंटर था वहां तक एक रास्ता जाता था। इट्स ट्रेडिंग हाउसेस हैड वाइड स्प्रेड डीलिंग्स, और इसके जो व्यापारिक घराने थे वो दूर दूर तक डीलिंग करते थे, व्यापार करते थे। एंड इट्स मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर्स मेड सम न्यू डिस्कवरीज, और इसके जो गणितज्ञ थे और जो खगोल शास्त्री थे, जो स्पेस की स्टडी करते हैं एस्ट्रोनॉमर, उन्होंने बहुत सारी नई नई स्टडीज की थी, नई नई डिस्कवरीज या खोजें की थी। नेबुनिड्स वॉज द लास्ट रूलर ऑफ इंडिपेंडेंट बेबीलोन, स्वतंत्र बेबीलोन का लास्ट जो शासक था वो नेबोनिडस था। ही राइट्स दैट, वो लिखते हैं, द गॉड ऑफ उर केम टू हिम इन अ ड्रीम, कि उर नगर के देवता जो थे, नगर देवता, वो उसके सपने में आए एक दिन। एंड ऑर्डर्ड हिम टू अपॉइंट अ प्रीस्टेस, और एक महिला पुजारी को या एक महिला पुरोहित को अपॉइंट करना यानी कि नियुक्त करने का ऑर्डर दिया। टू टेक चार्ज ऑफ द कल्ट इन दैट एंशिएंट टाउन इन द डीप साउथ, यानी कि बिल्कुल साउथ का, दक्षिण का जो प्राचीन नगर था वहां का चार्ज संभालने के लिए एक प्रिस्टेस को नियुक्त करने का ऑर्डर दिया सपने में उनके उर के देवता ने। ही राइट्स, वे लिखते हैं, बिकॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से, द ऑफिस ऑफ हाई प्रिस्टेस हैड बीन फॉरगॉटन, और ये क्यों हुआ, यानी कि क्यों उसके सपने में आए उर देवता, उर के जो देवता थे, क्योंकि लंबे समय तक जो हाई प्रिस्टेस थी यानी कि जो पुजारी का जो पद था, पुरोहित का, महिला पुरोहित का, वो लंबे समय से ऐसे ही पड़ा हुआ था, बुला दिया था उसको लोगों ने। हर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नोवेयर इंडिकेटेड, उसकी कोई भी विशेषताएं कहीं दिखाई नहीं गई थी। आई बी थॉट माई सेल्फ डे आफ्टर डे, और वो आगे लिखते हैं कि मैंने दिन प्रतिदिन इसके बारे में सोचा। देन ही सेज, फिर आगे वो कहते हैं, ही फाउंड द स्टील ऑफ अ वेरी अर्ली किंग, एक बिल्कुल शुरुआत के राजा की स्टील उनको मिल गई। स्टील होता है पटल एक, जिसके ऊपर कुछ जानकारी लिखी होती है। whom we today date to about 1150 BCE, जिसकी आज के टाइम में, जिसको हम जानते हैं कि उनका टाइम पीरियड जो था वो 1150 BCE का था, यानी कि 1150 ईस्वी पूर्व के टाइम वो राजा थे जिसके स्टील उनको मिली। एंड सा ऑन दैट स्टील, और उस स्टील पर, उस पटल एक पर देखा, द कार्व्ड इमेज ऑफ द प्रिस्टेस, उस महिला पुरोहित की एक जो छवि थी, कार्व्ड मतलब
नकाशी की हुई वो उन्होंने देखी उसके ऊपर। ही ऑब्जर्व द क्लोथिंग, फिर उसने देखा कि जो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे उस महिला पुरोहित ने, एंड द ज्वेलरी दैट वाज डिपिक्टेड, जो भी उसमें दिखाई दे रही थी, तो उस ज्वेलरी और उस क्लोथिंग यानी कि उसके कपड़े उसने ऑब्जर्व किए। दिस इज हाउ ही वॉज एबल टू ड्रेस हिज डॉटर फॉर हर कॉन्सिक्रेशन एज प्रिस्टेस, और फिर उसने अपनी बेटी को ऐसे ड्रेसअप किया और उस प्रिस्टेस के रूप में, उस महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। ऑन अनदर ओकेजन, एक दूसरे अवसर पर, नेबोनिडस मैन, जो नेबोनिडस के आदमी थे, ब्रॉट टू हिम अ ब्रोकन स्टैचू, उसके पास एक टूटी हुई स्टैचू लेकर आए, इंस्क्राइब्ड विद द नेम ऑफ सारगोन किंग ऑफ अक्कद, जिसपे अक्कद के राजा सारगोन का नाम लिखा हुआ था, खुदा हुआ था, इंस्क्राइब्ड का मतलब। वी नो टुडे दैट द लेटर मतलब सारगोन, रूल्ड अराउंड 2370 BCE। आज के टाइम में हम ये पता लगा सकते हैं कि ये 2370 ईस्वी पूर्व में शासन किया होगा इस राजा ने, सारगोन ने। नेबोनिडस एंड इंडीड मैनी इंटेलेक्चुअल्स, नेबोनिडस और उसके जो दूसरे बहुत सारे बुद्धिजीवी थे उसके साथ, हैड हर्ड ऑफ दिस ग्रेट किंग ऑफ रिमोट टाइम, दूर के इस राजा के बारे में उन्होंने सुन रखा था। नेबोनिडस फेल्ट ही हैड टू रिपेयर द स्टैचू, नेबोनिडस ने ये महसूस किया कि वो इस स्टैचू को रिपेयर करे या ठीक करवाए, बिकॉज, फिर आगे वो खुद लिखते हैं नेबोनिडस, बिकॉज ऑफ माई रिवरेंस फॉर द गॉड्स, भगवान के प्रति मेरी भक्ति के कारण, एंड रिस्पेक्ट फॉर किनशिप, और राजा के प्रति आदर के कारण, ही राइट्स वे लिखते हैं, आई समन्ड स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, मैंने कुशल कामगारों को या कारीगरों को बुलाया, एंड रिप्लेस द हेड, और इसका जो सिर था इस मूर्ति का उसको रिप्लेस करा दिया, उसको चेंज करा दिया। दिस लेसन इज कंप्लीट एंड नाउ you have to write question answers that will be given to you in next 2 or 3 days.